हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन सर पढ़ाई कर नहीं पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो जॉब के अंदर हैं और जॉब वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जॉब छोड़ी तो सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, पूरी की पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, लेकिन हमारे दिल के अंदर ये बात है कि यार पढ़ाई भी करनी है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि किस तरीके से बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप काम कर रहे हो, किसी भी तरीके की जॉब के अंदर इन्वॉल्व हो और आप अपनी स्टडीज भी करना चाहते हो, सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर करना चाहते हो, तो किस तरीके से आप कर सकते हो, आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड भी इस सिचुएशन के अंदर है तो आप उसे भी ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। तो क्या सर, यहां पर सबसे पहली बात समझिएगा कि ये चीज पॉसिबल है कि हम जॉब के साथ अपनी स्टडीज को मैनेज करें, क्योंकि यहां पर प्रोफेशनल स्टडीज है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो क्या हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो पाएगा। तो सबसे पहली बात, आप लोगों के दिमाग में जो मिथ है कि सर हमें यहाँ पर सीएमए इंटरमीडिएट को क्लियर करने के लिए तकरीबन डेली बेसिस पर 8-8 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, पूरा पूरा दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी होगा। और अगर हमने ये नहीं किया तो हम ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। पास्ट में भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है और करंट में भी आप देखोगे, रिसेंटली आपको अपने आसपास ऐसे मिल जाएंगे स्टूडेंट्स जो जॉब के साथ ये काम कर रहे हैं। अब आपको करना किस तरीके से है? तो आपको बस एक चीज देखनी है कि डेली बेसिस पर आप 3 आवर्स की स्टडी कर सको, और वीकेंड जो आएगा ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्लस है। वीकेंड के ऊपर आपको थोड़ी अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि आपका जो भी यहाँ पर वीक डेज पर लॉस हो रहा है स्टडीज का, वो कॉम्पनसेट किया जा सके। तो आइए जरा डिटेल में समझते हैं किस तरीके से हमें अपनी स्टडीज को लेकर चलना है। जैसा मैंने कहा कि वीक डेज पर डेली आपको 3 घंटे पढ़ना है, मतलब मंडे टू फ्राइडे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मंडे टू फ्राइडे आपका वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ है। अगर किसी का सर सैटरडे भी वर्किंग है तो आपके लिए फिर एक ही दिन बन जाता है सैटरडे का। और ये बात ध्यान रखना कि एक ही दिन है हफ्ते का, और आपने अगर उस दिन को भी छोड़ दिया कि यार पूरा हफ्ते काम करके थक गए हैं, चलो इस बार यहाँ चले जाते हैं, इस बार ये काम कर लेते हैं, इस बार ये काम कर लेते हैं, तब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको। क्योंकि आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो तो आपको और चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझनी होगी। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपके साथ। तो सर सबसे पहली चीज, वीक डेज पे आपको डेली 3 आवर्स पढ़ना है। अब ये कैसे पढ़ सकते हैं? सुबह और रात में आपको यहाँ पर टाइम निकालना होगा, ठीक है जी। बाकी वीकेंड की मैं बात करूं तो आप अगर 7 आवर्स भी पढ़ लेते हो, 2 दिन भी आपके पास हैं, तो 14 आवर्स आपका काम चल जाएगा। और इस तरीके से आप 115 घंटे से ज्यादा पढ़ाई जो है वो कर पाओगे कंसिस्टेंटली बेसिस पर, और ये आपको जो है रिजल्ट देगी। तो सर आपको टाइम की कमी नहीं है, बस टाइम को देखना है कि कहां पर आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हम सर अगर बात करें हमारा डेली का स्टडी प्लान होना चाहिए। तो देखिए, आपको यहाँ पर मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि जॉब के साथ है, तो 5:30 बजे आप कोशिश करिए कि उठ जाएं, सर बहुत जरूरी है। आधे घंटे का टाइम आपको यहाँ पर आपकी डेली रिचुअल एक्टिविटीज के लिए जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है जी। आप अपना तैयार होकर फ्रेश वगैरह होकर पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये 1.5 घंटे का टाइम आपको अपना स्टडी में निकालना है। अब आप इसमें देखिए, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से हैं तो आप इसके अंदर कॉस्ट पढ़ सकते हैं, एफएम पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, टैक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। आप जो भी आपको लगता है वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। और आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपने मंडे को अपना कॉस्ट रखा है तो ट्यूसडे को आप एफएम रख लीजिए, फिर आप वेंसडे को फिर कॉस्ट रख लीजिए। एक साथ 2 पेपर आप चलाएंगे, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, ठीक है जी। इस तरीके से आप रख सकते हैं। इसके बाद आपका ऑफिस टाइम है, आप चले जाइए ऑफ में, पूरा दिन ऑफिस में अपना जो भी आपका वर्किंग टाइम है उसमें काम कीजिए। आपको देखिए यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी। आप सुबह जब 1.5-2 घंटे पढ़कर आए हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि यार मैंने एक मेन चीज कर ली है, अब मैं जॉब के ऊपर अपना आराम से फोकस होकर कर सकता हूँ। वरना बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि जॉब में भी ना उनका मन नहीं लगता, दिमाग में बार बार बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही, पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्या करे क्या करे, जिससे उनका ऑफिस के अंदर भी प्रोडक्टिविटी गिरती है, परफॉर्मेंस गिरती है। तो जब आप ये करके आओगे तो आपको ये चीज भी नहीं होगी, आप आराम से बिल्कुल अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखिए, आप जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं ऑफिस जाते वक्त आते वक्त, आपको उस टाइम का भी यूटिलाइजेशन करना है। और यहां पर आप 30 से 45 मिनट, चाहे मेट्रो में है, कैब के अंदर है, बस में है, ठीक है जी। अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तब तो सर बहुत मुश्किल है, चीज नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 30 से 15 मिनट आप यहाँ पर एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है जी, देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको कोई थ्योरी टॉपिक की देखनी है वो आप देख सकते हैं। ये टाइम आपको यूटिलाइज करना होगा। इसके बाद आपका लंच टाइम आता है। लंच में भी आप कोशिश करिए कि 15-20 मिनट आप निकाल पाएं जिसके अंदर आप 10-15-20 एमसीक्यूज देख लें,
क्योंकि एमसीक्यू देखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 एमसीक्यू आएंगे आपके पास 2-2 नंबर के, तो आप आसानी से 10-12 एमसीक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो आपने कर लिया। शाम को 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक आप देखिए अपना रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। जो भी आपने सुबह पढ़ा था वो सारा रिवाइज करना है। उसके ऊपर क्वेश्चंस की हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है जी। और 10:30 बजे आपको देखिए सो जाना है। ये ना हो कि रात भर आप बैठकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 10:30 अगर आप यहाँ सोओगे तभी सुबह ये 5:30 उठ पाओगे। ठीक है जी, क्योंकि डेली 7 आवर्स की जो स्लीप है वो भी रिक्वायर्ड है। अगर आपने ये अपना रूटीन खराब किया तो आपका ये पूरा रूटीन खराब हो जाएगा। तो इस टाइम को बिल्कुल भी मत छेड़ना। ये 10:30 आपको सोना है, और 10:30 सोने का मतलब ये है कि आप मोबाइल को कम से कम 9 बजे तक ही देखें, उसके बाद उसका यूज ना करें। हाँ, पढ़ाई के लिए कर सकते हैं बस। ठीक है जी। चलिए, मैंने आपको डेली बेसिस पे बता दिया है। अच्छा, अब वीकेंड की बात कर लेते हैं। तो मैंने जो अजम्पशन ली है वो ये कि सर आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन है। तो सैटरडे सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कोई भी नया चैप्टर कॉन्सेप्ट आप फ्रेश माइंड से देख सकते हैं। 10 बजे से लेकर यहाँ पर आधे घंटे का जो टाइम है वो आप अपना ब्रेक टाइम रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए। 10 बजे से 12:30 बजे तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। आफ्टरनून में आपका फैमिली के साथ अपना टाइम ले सकते हैं, अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है जी। आप थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। शाम को 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपको देखिए वीकडे में अगर कोई बैकलॉग हो गया था तो वो आपको प्रिपेयर करना है। बात करें सर अगर संडे की, तो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको देखिए पूरे वीक का रिवीजन करना है। 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज टेस्ट या मॉक टेस्ट पेपर अगर कोर्स पूरा हो गया है तो उसके लिए हम प्रिपेयर करें। ठीक है जी। आफ्टरनून में वही आपका लंच, रेस्ट, ठीक है जी, और हल्की फुल्की स्टडी, एमसीक्यू वगैरह आप देख सकते हैं। और शाम को 4 से 6 आपको देखिए जो टेस्ट आपने दिया था उसका एनालिसिस आपको करना है, जो गलतियां हैं वो आपको ठीक करनी है। तो ये आपको देखिए सैटरडे संडे के अंदर करना है, और अगर आप ये करेंगे तो आपको देखिए अपनी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन भी मिलता जाएगा। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें टाइम को हर उस जगह से निकालना है जहां पर वो वेस्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहां पर आप अपने रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं टॉपिक्स की, कुछ टॉपिक्स की जो देखी जा सकती हैं थ्योरी वगैरह की। ठीक है ना, एमसीक्यू वगैरह को प्रिपेयर आप कर सकते हो। लंच टाइम पे 10 से 15 एमसीक्यूज आप रिवाइज कर सकते हो, छोटा ब्रेक आप लेकर। ठीक है जी। आप कहीं पर जा रहे हो, वहां पर आपको वेटिंग टाइम है, ठीक है जी, किसी भी तरीके का आपको वेटिंग टाइम अगर मिल रहा है कहीं पर भी, उस टाइम का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। कैसे? आप समरी नोट वगैरह देख सकते हो ताकि रिवीजन हो जाए जो आपने पढ़ा था, है ना। और अगर मैं बात करूं तो सर ये बहुत जरूरी चीज है, डेली जब आप सोने जा रहे हो उससे 10 मिनट पहले दिन भर में जितनी पढ़ाई करी है वो सारी दिमाग में एक बार रिकॉल कर लेना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि चीजें ना स्टोर होना शुरू हो जाती है माइंड में। सोने से पहले अगर आपने एक बार सारी चीजों को रिकॉल कर लिया, वो यहाँ स्टोर हो जाएंगी, और फिर जब आप उन्हें रिकॉल करना चाहोगे ना आसानी से रिकॉल होंगी। अगर आप ये नहीं करते हो, आपने इस टाइम को मोबाइल में या सोशल मीडिया पे वेस्ट कर दिया, तो जो पढ़ा है सारा दिमाग से निकल जाएगा, फिर बोलोगे कि यार याद ही नहीं होता। तो देखो यहाँ पर एक बात समझना, ये बहुत स्ट्रिक्ट प्लान हो जाता है, क्योंकि आप वर्किंग हो, वर्किंग के साथ पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप जरा सा भी उसे वेस्ट करो। ठीक है जी। चलिए, अब सर कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट की रोटेशन आपको किस तरीके से करनी है। आप अपने हिसाब से थ्योरी न्यूमेरिकल लेके चल सकते हो। मैं एक आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। जैसे कि मंडे है, मंडे हमने प्रैक्टिकल रखा, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने रख लिया। ट्यूसडे की बात करें तो थ्योरी रखा हमने, जिसके अंदर अपना कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ रख लिया। बात करें अगर हमारे वेडनेसडे की, तो अगेन हमने प्रैक्टिकल रखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट्स आप रख सकते हो। और अगर एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आप इस पेपर को दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर सकते हो। बहुत ग्रुप के लिए जा रहे हो तो फिर तो आपको अलग लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना। थर्सडे आपने फिर ऑडिट और डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स रख लिया। फ्राइडे आपने टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व किया। सैटरडे आपने देखिए जो भी चीजें आपकी मिस हुई थी वो आपने बैकलॉग क्लियर किया। संडे को आपका रिवीजन और टेस्ट का रहेगा। एक चीज मैं सजेस्ट यहाँ पर करूंगा कि एक ही ग्रुप लेके चलना और अपने सब्जेक्ट को रिपीट करना। जैसे मैंने यहाँ कॉस्ट रखा, तो ग्रुप 1 का अब आप यहाँ पर अपना लॉ रख लो। इसके बाद अपना आप कॉस्ट अकाउंटिंग रख सकते हो, सॉरी, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रख सकते हो। ठीक है ना। तो आपके क्या होगा कि रिपीट होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका एक 7 दिनों का प्लान। और कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, देखिए ध्यान रखना गोल्डन रूल में, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको अपने डेली शेड्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ रहना है। 10:30 बजे सोना है तो सोना है, तभी सुबह 5:30 उठ पाएंगे।
ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और रोज ये 3 घंटे आपको निकालने हैं और वीकेंड पर 7 से 10 घंटे, ठीक है जी, डेली बेसिस पर। स्टडी का जो स्लॉट रहेगा आपका, देखिए उसे आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, कोई और काम उसमें नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है जी। बाकी जितने काम है वो बाकी के सारे बाद में होंगे, ठीक है जी। रिवीजन के लिए 40% टाइम आपको अपना रखना है, ताकि जो चीजें आपने पढ़ी है उसे आप भूलो नहीं, वरना नया पढ़ते जाओगे दोबारा भूलते जाओगे। सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, हाथ से क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे कम से कम हम 3 से 5 क्वेश्चन जरूर हाथ से सॉल्व करें। इसके साथ साथ देखिए 7 आवर की स्लीप और अपने हेल्थ का भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें आप जब करोगे, ये जो आपको देखने में आसान लग रहा होगा, जब आप इसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार करोगे ना, तो आपको लगेगा बहुत हेक्टिक है। तो वहां पर अपने आप को प्रॉपरली रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज किया तो अगला दिन आपका हैम्पर कर जाएगा, जिससे आपकी ऑफिस में वर्किंग आवर्स और आपकी स्टडी दोनों ही खराब होंगी। तो अपने आप को बर्नआउट होने से बचाने के लिए आपको अपनी हेल्थ को भी रखना है, अपनी स्लीपिंग पैटर्न को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है जी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी दंगल, तो उसमें किस तरीके से एक्टर अपने बच्चों को जबरदस्ती रात में कहता है कि नहीं टाइम पे सो जाओ, क्यों? ताकि अगले दिन आप सुबह जब उठो तो आप नई ट्रेनिंग के लिए दोबारा से रीस्टार्ट होकर तैयार होकर आ जाओ। अगर आप रात में देर तक मूवीज वगैरह देखते रहे या सोशल मीडिया पर टाइम लगाते रहे, तो अगला दिन आपका पूरा खराब होने वाला है, ये बात मान के चलना, ठीक है जी। चलिए, तो कौन सी गलतियां नहीं करेंगे? वीकडे का बैकलॉग क्लियर ना करना वीकेंड पर बहुत ज्यादा नुकसान देता है, बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा ये। सिर्फ पढ़ना, राइटिंग प्रैक्टिस ना करना, लिखकर, बहुत बड़ी गलती है, ये भी नहीं करनी है। इसके साथ साथ नींद को सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करते हैं तो बर्नआउट हो जाएगा, थोड़े दिन में मेमोरी पावर लूज होने लगेगी, चीजें याद नहीं रहेंगी, वो भी नहीं करना है, ठीक है जी। टाइम टेबल तो बना लिया सर, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना, या ऐसा टाइम टेबल बना लिया जो फॉलो ही नहीं किया जा रहा, तो ऐसा बनाओ कि आप आसानी से उसको फॉलो कर सको और कंसिस्टेंट बेसिस पर कर सको। बहुत जरूरी चीज यहां पर कंसिस्टेंसी है। अपने डाउट्स को रिजॉल्व ना करना। अगर आपने डाउट्स को पेंडिंग छोड़ दिया, आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपको हो सकता है कि दिक्कत हो, तो डाउट्स को जरूर रिजॉल्व करेंगे। और दूसरों के साथ कंपैरिजन और डिमोटिवेशन को प्लीज अपने आप से अलग कर देना। दूसरे किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। आपको अपनी जॉब और स्टडीज को साथ में लेके चलना है, तो आप अपने आप में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, ये बात मान के अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ठीक है जी। और कंसिस्टेंट होकर अपनी स्टडीज पर 100% हर टाइम आपको फोकस रखना है, बस, ठीक है जी। चलिए, अब आप यहाँ पर अगर हमारे साथ करना चाहते हैं अपना स्टडी की जर्नी, तो आप कर सकते हैं। फायदा क्या है? रिकॉर्डिंग आपको देखिए लेक्चर्स मिलते हैं, तो आप अपनी अकॉर्डिंगली कभी भी देख सकते हैं, स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिलता है आप देख सकते हैं। सारे अपडेटेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह सारी कवर मिलती हैं। रेडीमेड स्ट्रक्चर प्लान आपको दे दिया जाता है, जिससे आप आसानी से कौन सा टॉपिक कब तक खत्म कर सकते हैं, टास्क मीटर वगैरह के साथ, वो भी आपको मिलता है, ठीक है जी। डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको हमारी तरफ से मिलता है, मतलब डेली डाउट क्लासेस होती हैं, जो भी डाउट आए हैं उनको नोट कर लो, डाउट क्लास जब स्टार्ट होगी उसमें आओ, पूछो, अपने डाउट्स को क्लियर कर लो। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिससे आपकी किस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है, कहाँ आप कमियां कर रहे हैं, उन्हें भी आप ठीक कर सकते हैं। सर कैसे मिल सकता है कोर्स? आपको हमारी वेबसाइट escholars.in के ऊपर मिल सकता है, जिसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, एमसीक्यूज और आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लासेस भी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये पूरी आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान को लेकर बनाई गई छोटी सी वीडियो थी, जो बच्चे जॉब के अंदर हैं, जो स्टूडेंट्स जॉब के अंदर हैं और अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। होपफुली आपको हेल्प मिली होगी। आखिरी में बस मैं एक ही बात करूंगा कि देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है वो है कंसिस्टेंसी और 3 आवर्स की डेली स्टडीज और वीकेंड पर 7 से 8 घंटे की पढ़ाई। ये आपने कर लिया, बाकी किसी भी तरीके का प्लान रखो, किसी भी तरीके का सब्जेक्ट रखो, आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।